बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो एयरवाई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, रिपोर्टर प्रोग्राम के एंकर ख़ावर घुमन को और उनके साथ गपशप लगाने के लिए चौधरी ग़ुलाम हुसैन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। ये प्रोग्राम आप नाज़रीन ने भी सुना होगा और इस प्रोग्राम से पहले जो हमने एक वीलॉग किया था, उस वीलॉग में जितनी भी हमने आपके साथ परवेज़ इलाही के पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो ख़बरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस की थी, वो तमाम ख़बरों की इस इंटरव्यू के ज़रिए जो है वो तस्दीक हो गई है। अब ये चूँकि कोई 52-53 मिनट का परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू था, इससे भी मैंने चंद बड़े अहम पॉइंट्स निकाले हैं। उन पॉइंट्स पर नाज़रीन बात करने से पहले एक बात मैंने नोट की है। ग़ालिबन ये बात आपने भी नोट की होगी, लेकिन अगर नोट नहीं की तो मैं आपके साथ ये बात सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 26 नवंबर को जब रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने अपने हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का आखिरी जो जलसा किया था, उस जलसे में इमरान खान साहब ने दोनों असम्बलियों को केपी और पंजाब की असम्बली तहलील करने का ऐलान किया था और खान साहब ने कहा था कि मैं अपने पार्टी के अरकान के साथ मुशावरत करने के बाद दोनों असम्बलियों को तोड़ दूंगा। अब खान साहब ने असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया, तो जो बात नोट करने की है नाज़रीन वो ये है कि इमरान खान साहब के उस ऐलान के बाद मोनिस इलाही साहब ने हम न्यूज़ पर एक इंटरव्यू दिया। उसमें मोनिस इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा, जिन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया इमरान खान की जानिब से 26 नवंबर के जलसे में, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौसन हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो दरिया है उनका रुख मोड़ दिया और फिर 2 दिन के बाद उसी चैनल पे चौधरी परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू दे के जो बात मोनिस इलाही कह के गए थे, उस बात की परवेज़ इलाही ने 2 दिन के बाद हम न्यूज़ पे बैठ के जो है वो तस्दीक कर दी कि हम जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए उनके पास बनी गाला गए थे। और अब जो एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तफाक आप कह लें कि कल खान साहब ने 23 दिसंबर की केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान किया है। पहले खान साहब ने दोनों असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया था। अब की मर्तबा खान साहब ने दोनों असम्बलियों की तहलील की, डेजोलेशन की तारीख का ऐलान किया है। तो कल खान साहब ऐलान करते हैं और आज परवेज़ इलाही साहब इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा बाजवा साहब के साथ रब्ता हुआ है, ग़ालिबन फ़ोन पर रब्ता हुआ होगा। तो कहा कि मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरे ख़िलाफ़ वो बातें कर रहा था, इमरान खान बैठा। ये परवेज़ इलाही साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं और आप उनके साथ बैठे थे। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने आज जो इंटरव्यू का धमाका किया, वो इंटरव्यू आपने एयरवाई न्यूज़ पर सुना होगा, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स निकाले हैं वो पॉइंट्स आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस भी करेंगे। उसमें जो ख़बरें निकली हैं, ये 52-53 मिनट के प्रोग्राम थे, वो ख़बरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, ये जो परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू के बाद परवेज़ इलाही की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में जो सूरत हाल पैदा हुई, परवेज़ इलाही का जो एक टीज़र चला एयरवाई न्यूज़ पे उनके इंटरव्यू से मुतल्लिक, उसके बाद जो हालात पैदा हुए, उस हालात के बाद, उस सूरत हाल के बाद ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद नाज़रीन, जो चौधरी मोनिस इलाही साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें मोनिस इलाही साहब ये लिखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले पीएम इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। हमारा इत्तेहाद कायम व दायम है और इंशाल्लाह रहेगा। नून लीग अपना मातम जारी रखे। अब इंटरव्यू दिया है परवेज़ इलाही साहब ने। उस इंटरव्यू से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, उस सूरत हाल पे वजाहत देने के लिए, खान साहब को एतमाद में लेने के लिए परवेज़ इलाही साहब ज़मान पार्क में जाते हैं, मोनिस इलाही साहब ज़मान पार्क में जाते हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और फिर ट्वीट करते हैं मोनिस इलाही कि नून लीग जो है अपना मातम जारी रखे। भाई, नून लीग का इस सारे मामले के साथ ताल्लुक़ क्या है? आपके वालिद साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने तूफ़ान बर्पा कर दिया, उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया, उन्होंने इमरान खान साहब को वार्निंग दे दी, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को वार्निंग दे दी। और पूरे इंटरव्यू को अगर सुना जाए तो उससे तो परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह से क्लास ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, उस पर ये मातम किसको करना चाहिए? ग़ालिबन मोनिस इलाही साहब को अपना ट्वीट जो है वो उसको एडिट करना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन, इससे पहले व्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक़ खान साहब के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ ने
पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास किया। इजलास के बाद फिर वो चौधरी शुजात हुसैन के घर गए थे और वहाँ पे नाजरीन जो मुलाकात हुई है उसमें जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और बाहमी तावन जो है उसको मजबूत बनाने पर इत्तफाक करते हुए इस बाहमी तावन को सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है वो नागुज़िर करार दिया गया है। और ये जो मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन के साथ शहबाज शरीफ की हुई है, इस मुलाकात के बाद नाजरीन वैसे अता तारड़ साहब ने कहा है कि कल मुशर्रफ नवाज़ जो है असम्बलियों के तहलील के हवाले से हतमी फैसला कर लेगी, यानी कल फैसला होना है, मुशर्रफ नवाज़ ने करना है, PDM के सरबराहों के साथ मिल के इत्तफाक़ राय के साथ फैसला करना है कि आया कि पंजाब असम्बली बचानी है तो कैसे बचानी है, उसके आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन क्या होंगे, तो कल ये फाइनल फैसला किया जाएगा। तो चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में अपने घर वापस आए, तो जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी उनके साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये जो नाज़रीन मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के साथ, चौधरी शुजात हुसैन की शहबाज शरीफ के साथ, फिर शहबाज शरीफ की आसिफ अली ज़रदारी के साथ, ये मुलाकातें जो हैं इस बात का इशारा दे रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद भी कुछ ना कुछ सियासी प्लानिंग कर रहा है कि अगर असम्बली बचानी है तो कैसे बचानी है, और अगर असम्बली नहीं बचानी यानी अदम-ए-एतमाद की तहरीक भी नहीं लानी और परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कहना, और चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ इलाही के ज़ामिन भी नहीं बनते, उनके गारंटर भी नहीं बनते, तो फिर इलेक्शन लड़ना है तो फिर इमरान खान का मुकाबला कैसे करना है। तो मुलाकातें चल रही हैं, हतमी फैसला नून लीग ने, PDM ने कल करना है। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब ने भी आज सहाफ़ियों के साथ एक बड़ी अहम नशिस्त की है ज़मान पार्क में, और इस नशिस्त से बड़ी अहम खबर निकली है। खबर नाज़रीन ये निकली है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने चंद हफ्ते पहले या 1-2 महीने पहले इंटरव्यू देते हुए अमरीकी साजिश के बयानिए को पसे पुश डाल दिया था कि वो पीछे रह गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते हुए कहा है कि इक़्तिदार में आकर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करूँगा, यानी जो एक कार्रवाई का तासुर था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आके साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, खान साहब ने उस तासर को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है खान साहब से पूछना, मैं तो नहीं पूछ सकता, जब भी मैं पूछता हूँ कोई ना कोई दोस्त कमेंट बॉक्स में कह देता है कि आप सवाल करते रहें, खान साहब ने कौन सा जवाब देना, लेकिन सवाल उठाना ज़रूरी है, सवाल हम उठाते रहेंगे। एक सवाल यह है कि खान साहब ने कहा कि अमरीकी साजिश वाला बयानिया पीछे चला गया, अमरीका ने हमारे खिलाफ साजिश की, लेकिन वो पीछे चला गया, अब अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बराबरी की सतह पे और दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। अब ये हुकूमत जो गिराई गई खान साहब के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक उनकी हुकूमत गिराई गई, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, वो पाकिस्तान के मुंतखब अवाम की हुकूमत थी, वो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत थी। तो खान साहब उस बयानियों को पसे पुश नहीं छोड़ सकते अगर उनका बयानिया सच्चा है, लेकिन उनका बयानिया झूठा है तो खान साहब कहते हैं कि छोड़ो यार इस बात को, इस बयानिया को, अब नया बयानिया बना के आगे चलते हैं। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने तासुद को रद्द कर दिया है कि मैं इक़्तिदार में आने के बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई करूँगा। अब खान साहब से सवाल ये है कि आज कहते हैं कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया है, आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत को जनरल बाजवा ने हटाया है, तो ये अवाम की मुंतखब हुकूमत थी, आप कैसे कह सकते हैं कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर आपने दरगुजर करना है, फिर आपने माफ़ करना है, तो फिर जनरल बाजवा के खिलाफ जिस किस्म के इल्ज़ामात खान साहब अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में लगाते रहते हैं, तो फिर खान साहब को वो इल्ज़ामात भी नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा का जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे, और परवेज़ इलाही का जो इंटरव्यू है उस पर भी डिस्कस हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं नाजरीन परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू पे, और सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब से इमरान खान साहब ने पंजाब और KPK की असम्बली तहलील करने का ऐलान किया है इस हादसे के बाद, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के लिए हादसा था, इस हादसे के बाद परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला क्या महसूस करते हैं? परवेज़ इलाही ने नाजरीन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा झटका था असम्बली की तहलील की तारीख का ऐलान करना, सियासी जमातों के लिए झटका था, मईशत के लिए झटका था, हम 4 माह से मुसलसल काम कर रहे थे और ऊपर से डंडा चल गया। और फिर खान साहब कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो आवाम का फ़ायदा सोचता, कभी असम्बली तहलील नहीं करता, असम्बली ना तोड़ता। तो इस हादसे के बाद परवेज़ इलाही साहब क्या महसूस कर रहे हैं, ये परवेज़ इलाही साहब की ज़ुबानी मैंने आपके साथ जो उनकी बातें थी वो शेयर की। अब परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान से मुतल्लिक़ क्या कहते हैं और किस मामले पे
وہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو سنب کر رہے ہیں، انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہیں سیاسی طور پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ چودھری فواد چودھری روز ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، میرے پاس بھی ایسے 10 بندے ہیں، اگر میں ان 10 بندوں کو کہہ دوں، کامل علی آغا کا نام لیا پرویز الہی صاحب نے، تو وہ جو باتیں ان کے لوگ ہمارے خلاف کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی ان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور پھر پرویز الہی نے کہا کہ جنرل باجوہ تو ہم دونوں کے محسن ہیں، کاف لیگ کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی، اور یہ زیادتی ہے کہ میرے سامنے باجوہ کو برا بلا کہا گیا۔ پی ٹی آئی تو احسان فراموش نہ بنے، نیچے سے جنرل باجوہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اوپر لے کے آئے، یہ خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ اور پھر آگے چل کے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہے، وہ چیمہ اور اس کی بیگم کیا باتیں کرتے ہیں آرمی چیف کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف۔ اچھا، یہاں پہ جو تحریک انصاف کے رہنما کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ یہ ناظرین سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے مسرت جمشید چیمہ صاحب کا، جو کہ چیمہ صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں۔ ہوا ناظرین یہ تھا کہ مسرت جمشید چیمہ صاحب نے، جمشید چیمہ صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا جنرل آرمی چیف کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن پھر اس پہ آپ ناظرین کو یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب نے انہیں نوٹس دیا تھا، شوکاس نوٹس جاری کیا تھا، اور شوکاس نوٹس جاری ہونے کے بعد پھر اگلا جو سٹیٹمنٹ آیا جنرل باجوہ کے خلاف مسرت جمشید چیمہ صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب کا NRO2 جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام انہوں نے حاجی صاحب رکھ دیا، لیکن کرٹیسائز وہ اسی طرح سے کرتے رہے، لیکن نام نہیں لیا تاکہ ایک بار پھر جو ہے انہیں وزیر اعلیٰ کے شوکاز نوٹس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بہرحال پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ، جب میں نے کابینہ کا اجلاس بلایا تھا، پہلے کابینہ کے اجلاس میں کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کو کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا۔ دریشک کے بچے نے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بک کی، میں نے اسے کہا یہاں سے چلے جاؤ، اس نے استعفیٰ دیا، تو میں نے کہا کہ اس کا استعفیٰ ابھی ہی قبول کروں گا، موسم کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے، اور اب اگر جنرل باجوہ کے خلاف بات ہوئی تو میں جواب دوں گا، میری پارٹی جواب دے گی۔ اور پھر باجوہ صاحب نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے جنرل فیض سے متعلق کیا کہا وہ بھی آپ سن لیں ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید تو ہمارے خلاف تھے، مجھے اور مونس کو، شجاعت حسین کو اندر کرنا چاہتے تھے، اور پھر جب ہم نے شکایت لگائی تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید کی اچھی ٹکائی کی، اور پھر فیض حمید نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بتایا کہ یہ عمران خان کے حکم پہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے چل کے اگلا جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیا، اس میں انہوں نے تصدیق کی کہ میں نے جو سمری تھی وزارت اعلیٰ کی تحلیل کی، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی، وہ میں نے دستخط کر کے عمران خان کو دے دی تھی۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کیا 23 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو کہا جناب پرویز الہی صاحب نے کہ 23 دسمبر تک بڑی دور کی بات ہے، پی ٹی آئی کی حکومت چلی جائے گی، نون لیگ کی آ جائے گی، یہ پرویز الہی صاحب نے کہا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 90% لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی کی تحلیل کے خلاف تھے، 12 دن کا میں نے خان صاحب سے کہا تھا، لیکن خان صاحب نے 6 دن کا وقفہ کیا۔ اچھا، یہ احسان فراموش ہیں، ان کے محسن ہیں، لیکن یہ احسان فراموش بن گئے ہیں، محنت کش بن گئے ہیں۔ جنرل باجوہ کے خلاف بات برداشت نہیں کروں گا، جنرل باجوہ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے پرویز الہی کی طرف سے؟ اگر مونس الہی کے مطابق جیسے ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارا اتحاد جو ہے عمران خان کے ساتھ قائم و دائم رہے گا، لیکن پرویز الہی یہ احسان فراموش کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ باجوہ کے خلاف سٹیٹمنٹ آیا تو میں اس کا جواب دوں گا، محسنوں کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے؟ یہ تو پھر سیدھی باتیں عمران خان صاحب کو سنائی جا رہی ہیں۔ اور آگے چل کے جو راولپنڈی میں ان کی ملاقات ہوئی، اس سے متعلق سوال پہ پرویز الہی نے کہا کہ ہمارا رابطہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ٹوٹا، ہمارے سیاستدانوں سے وہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ مونس الہی نے جا کے ملاقات کے حوالے سے عمران خان کو آگاہ کیا تھا، اور پھر جب ہم گئے تھے ہم نے بھی عمران خان کو اس ملاقات کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی۔ اور پھر خاور گمن صاحب نے پوچھا کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ وہ یہی چاہتے ہیں تاکہ معیشت کا بیڑا غرق نہ ہو، اور اسمبلیاں ٹوٹنے پہ ایمرجنسی بھی انہوں نے اشارہ دیا پرویز الہی صاحب نے کہ معاشی ایمرجنسی کا بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے۔ خاور گمن صاحب نے پوچھا کیا معاشی ایمرجنسی لگ رہی ہے، تو اس پر پھر آگے چل کے انہوں نے کوئی واضح طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس انٹرویو میں جہاں انہوں نے کرٹیسائز کیا نواز شریف کو، شہباز شریف کو، لیکن ساتھ میں تعریفیں بھی کی، سب سے زیادہ تعریفیں انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کی، اس کے بعد نواز شریف کی تعریفیں کی، اور شریف خاندان میں سے سب سے زیادہ جو تعریفیں کی پرویز الہی صاحب نے وہ مریم نواز کی تعریفیں کی۔ اور پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مجھے جو مریم نواز کی سیاسی بصیرت ہے
وہ مجھے باقی ان کے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔